कॉलेज का नाम सुनते लोग बोलते हैं कि भाई बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ ब्रो, बट भाई मेरे लिए तो ये वो जगह थी जहाँ पे होप्स जाते थे मरने और अटेंडेंस जाती थी डूबने। मैं कॉलेज इस उम्मीद में गया था कि करियर बनेगा, पर भाई वहाँ जाके तो रियलाइज हुआ कि यहाँ तो कैंटीन का समोसा भी ईएमआई पे मिलता है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो भाई अब बात करते हैं कॉलेज के प्रोफेसर्स की। तो कुछ टीचर्स तो इतने टॉक्सिक थे कि भाई उनकी आवाज़ सुनते लगता था जिंदगी को म्यूट कर दूं या फिर सुसाइड नोट लिखना स्टार्ट कर दूं। कोई टीचर बोलता था तुम फेल हो जाओगे, कॉन्फिडेंस तो उसकी वॉइस में था, बस वो पढ़ाने में जीरो था। और फिर वो असाइनमेंट जो कभी कभी लगता था कि भाई तुम्हारा पिछला जन्म उस असाइनमेंट के नाम पे लिखा गया है। हर सेमेस्टर एक ही रूटीन, कल सबमिट करना है और भाई हम कल से ही असाइनमेंट बनानी स्टार्ट करेंगे। भाई एक बार तो ऐसे हुआ, असाइनमेंट बनाते बनाते मैंने खुद पे ऐसे लिख दिया, हाउ आई डिस्ट्रॉयड माई स्लीप, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोल इन 6 आवर्स। तो अब बात करते हैं कॉलेज दोस्ती की। अरे हाँ, जब तक तुम्हारे पास बाइक, नोट्स या मूड खराब ना हो तब तक सब दोस्त थे, और जैसे तुम मेंटली डाउन हुए तब भाई सबकी टाइमिंग होती थी, भाई मैं बिजी हूँ अगली बार मिलते हैं। एक दोस्त तो ऐसा था मुझे लगा कि भाई है, पर उसने मेरी क्रश के साथ में फेयरवेल पर स्लो डांस किया और बोला कि भाई तू तो लीजेंड है। भाई मैं लीजेंड नहीं था, मैं बैकग्राउंड स्कोर था उसकी स्टोरी का। कॉलेज में दोस्ती ऐसे होती है जैसे पबजी में स्क्वाड हो, लास्ट सर्कल में तुम्हें नॉक करके रिवाइव का वेट करते हैं, लेकिन जोन के बाहर जब तुम खुद गिर जाओ तो बोलते हैं ब्रो नेटवर्क इशू आ गया। भाई मैं कॉलेज इसलिए गया था ताकि मैं कुछ बन पाऊं, और भाई कॉलेज ने मुझे बनाया लॉस्ट पोटेंशियल विद एंजाइटी इश्यूज। मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह उठ के क्लास जाने का गिल्ट और क्लास में जाके सोने का रिग्रेट, और घर आके मीम्स देखने की थेरेपी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कई बार तो लगता था कि ये पूरा सिस्टम बनाया गया सिर्फ तुम्हें फेल करने के लिए। सब्जेक्ट्स इतने बेकार थे कि क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे लगता था कि उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा तरीका चुने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का। और जब रिजल्ट आता था तो भाई उसमें कलर भी इतना फेल दिखता था कि प्रिंटर भी रोना चाहता है। रोल नंबर देख के लगता था कि एग्जाम मैंने दिया था या पुलिस FIR लिख रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कॉलेज में जब तुम सिर्फ जिंदा दिखते हो पर तुम अंदर से डेड होते हो। तुम हंसते हो पर वो हंसी नहीं होती, वो होती है ग्रुप में अकेले होने वाली स्माइल। मेंटली ब्रेकडाउन का कॉलेज में मतलब ये होता था कि भाई तू ओवरथिंक करता है। भाई वो ओवरथिंक नहीं थी, बस किसी ने मुझे अंडरस्टूड नहीं किया सही से। Sometime I feel I'm the God. कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ सही हो गया है और टॉक्सिक लोग चले गए और जिंदगी थोड़ी पीसफुल हो गई, पर फिर एक रैंडम रील में उसकी डीपी दिखती है और पूरा ट्रॉमा रिज्यूम हो जाता है जैसे नेटफ्लिक्स पे कंटिन्यू वॉचिंग हो। मैं मूव ऑन कर गया हूँ, ये लाइन सब बोलते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूव ऑन वो होता है जब उसका नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। कुछ लोगों को भूलने में जिंदगी लग जाती है और कुछ कंटेंट बन जाते हैं, जस्ट लाइक माई एक्स। क्या जोक मारा भाई। सब्सक्राइब करो वरना तुम भी उस जोन में आ जाओगे जहाँ दर्द फ्री है और वाईफाई से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक माई एक्स। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे।